कंवरलाल का कोई दोष नहीं है भाई। किसने शुरू वो तो पार्टी ने ओम बिरला जी ने उन्होंने भेजा है जेल। ओम बिरला जी ने उनको जेल भेजा और भेजा क्या है, मिली भगत से, नहीं तो पाया जाता जेल तो। पाया जाता था। हाँ बिल्कुल। अंता मांगरोल विधानसभा क्षेत्र में हम भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद है, इनसे जानेंगे जो इनके प्रत्याशी हैं मोहरपाल सुमन, क्या रुझान उनको अंता मांगरोल की जनता से मिल रहा है, किन अपेक्षाओं पर उन्होंने प्रत्याशी बनाया और जनता की क्या मांगे जो वो पूरी कर सकेंगे जिसके कारण लोग भाजपा को यहाँ पर जिताएं। क्या लगता है मोहरपाल सुमन कैसे प्रत्याशी हैं, लोगों की उनसे क्या उम्मीदें और कैसा रुझान आपको मिल रहा है? मोहरपाल सुमन जी एक ऐसे प्रत्याशी है जो अंता विधानसभा के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक मतदाता को पर्सनली जानकारी रखने वाले, उनके सुख दुख में घर जाकर काम करके उनकी सार संभाल करने वाले कार्यकर्ता है। मोहरपाल सुमन जी जैसा सरल व्यक्तित्व के धनी जो लंबे समय से जनता के बीच में काम कर रहे हैं, उनका कोई दिखावा नहीं है, उनके किसान वर्ग से आने वाला व्यक्ति है। तो जनता तो ऐसे सरल व्यक्ति को चुनना चाहती है जो जनता के हर सुख दुख में काम आए, फराटेदार गाड़ियाँ लेके आए, लोगों को जो पैसों में खरीदने की ताकत रखते हैं, उन लोगों की हवा निकलने वाली है इस बार जनता। अंता विधानसभा से एक ऐसा पूरे राजस्थान में मैसेज जाने वाला है कि जो धन बल या जो प्रत्याशी अपने आप को समझता है कि मैं ही जीतूंगा, उनकी सबकी हवा किसकी तरफ, नरेश मीणा या प्रमोद जैन भाई, किसकी तरफ? कोई नरेश मीणा या प्रमोद जैन भाया कोई इस टक्कर में नहीं है। मोहरपाल सुमन जी जिस तरह से ऐतिहासिक मतों से जीतने वाले हैं, कल के आपने रोड शो में देखा होगा, मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, दुष्यंत सिंह जी और पूरी जो भाजपा की एक परिवार के रूप में टीम जो काम कर रही है, जनता किसको चाहेगी? डबल इंजन की सरकार है। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने जब काम गिना है ना, भूतों न भविष्य थी। अब तो आपके जो पूर्व में यहाँ सरकार थी, उन्होंने कैसे कैसे कांड किए थे, क्या क्या हुआ, जो युवाओं के लिए हमेशा पेपर लीक की घटनाएं आम सुर्खियाँ होती थी। 2 साल हो गए सरकार को, कभी एक भी भ्रष्टाचार, एक भी पेपर लीक की आपकी सूचना नहीं सुनी होगी। आपके जो 2 साल विधायक रहे कंवरलाल मीणा, रुझानों में सुनने में आया उनका कार्यकाल खासा अच्छा नहीं रहा जिसके कारण लोगों में भाजपा के प्रति एक नाराजगी, कितनी सच्चाई है इसमें? मेरा नाम गोविंद राठौड़ है, मैं पाली से हूँ और जो पूर्व जो विधायक जी है उनके बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है और ये हमारे प्रधान साहब है। कंवरलाल मीणा के कार्यकाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोग कह रहे हैं कि इतना अच्छा कार्यकाल नहीं रहा जिससे भाजपा में नाराजगी है भाजपा से लोगों की, क्या सच्चाई है? देखिए ये सब मिथ्या है। उनको 5 साल का कार्यकाल मिला था, दुर्भाग्यवश वो 1.25 साल में ही उनको जेल जाना पड़ा। आपके विधायक, आपकी सरकार है, इतना बड़ा मुकदमा और केस नहीं था, फिर भी क्या कारण रहे कि उनको? ये 20 साल पुराना केस है, 20 साल पुराना मुकदमा है, वो ठीक है। दुर्भाग्यवश मैंने आपको कहा कि खुल गया और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से उनको जाना पड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। 1.25 साल उन्होंने काम बढ़िया करा है, 1.25 साल उन्होंने लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं, 1.25 साल उन्होंने लोगों के व्यक्तिगत हितों में, व्यक्तिगत और जो सामरिक हितों में, दोनों तरह से उन्होंने काम कराया है, लोगों की अपेक्षाएं पूर्ण करी हैं और हम लोग आज भी कहीं ना कहीं कंवरलाल जी को याद करते हैं। झालावाड़ बारा जो क्षेत्र है, तमाम नेताओं की कल रोड शो हुए, प्रचार भी यहाँ पर कर रहे हैं। एक ऐसा नेता जो सबसे अधिक प्रभावशाली है जिसके कहने पर झालावाड़ बारा की जनता किसी को भी अपना विधायक चुन सकती है जो उनके लिए काम करवा सकती है, कौन है वो एक ऐसा भाजपा का बड़ा प्रदेश स्तर का नेता? देखिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ कमल का फूल और संगठन को ही सर्वोपरि रखा जाता है। कल आपने देखा कि ऐतिहासिक रोड शो था, भजन लाल जी हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं, पूर्व मुख्यमंत्री साहिबा वसुंधरा राजे जी, उनके साथ जितने भी हमारे जो लोकल नेता, जो प्रादेशिक नेता चले हैं, आज दिन तक मेरे हिसाब से मांगरोल में इससे बड़ा ऐतिहासिक रोड शो और इतनी भीड़ मैंने मेरे जीवन काल में तो नहीं देखी। तो ये एक स्पष्ट जनमानस है, जनादेश है जो हमें 11 तारीख के पहले ही मिल चुका है कि जनता का आशीर्वाद पूर्ण तरह से हमें मिलने वाला है। नरेश मीणा, प्रमोद जैन भाया आपकी विपक्षी प्रत्याशी हैं, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, रंधावा, सभी लोग यहाँ प्रचार करने आ रहे हैं, टीकाराम जूली भी आए। अपने विपक्ष पर आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष पे क्या कहना है साहब, ये लोकतंत्र है, हमारे लोकतांत्रिक देश है, हर आदमी को अपना काम करने का अधिकार है। वो सब अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हमने राष्ट्र हित में जो काम करती है वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, मुझे बार बार किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जनता स्वयं बहुत समझदार है, वो आकलन करेगी हमारे काम का। हमारे 2 साल में हमारे जो मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी सरकार का पूरा आकलन करेगी और उस आधार पर वोट करने के लिए तत्पर है। तो हमें कुछ कहना नहीं है। कल मांगरोल ने अप्रत्याशित जीत की अग्रिम घोषणा कर दी है।
क्या क्या काम भजनलाल सरकार 2 साल में करवा पाई है यहाँ झालावाड़ 12 क्षेत्र के लिए, अंता के लिए, जिनके बेसिस पे आप लोगों से वोट मांगे? देखिए, ग्रामीण में सबसे ज़्यादा होता है लिफ्टों का काम। लिफ्टों में उन्होंने मानपुर हुए और ऐसे कई प्रकार के जो अपने लोकल उसमें उन्होंने काम कराए हैं। हमारे जो बिजली की जो मूल समस्या आती थी काश्तकारों की, जो हम पिछले 5 साल से भुगत रहे थे, 2 साल में बहुत फ़ायदा उनको हमारी बिजली उसमें किसानों को पहुंचा है। ऐसे छोटे नगर विकास के काम आप देख लें, कभी अंता में किसी ने सोचा नहीं था कि सब्जी मंडी ये अपने जो ये बनेगा पूरा, हमारा 4 लेन, हमारा आरओबी वगैरह सब कुछ पास इस सरकार में हुआ है। अंता वाले हम लोग कृतज्ञ हैं भारतीय जनता पार्टी के कि 2 साल में ही इतना बेहतरीन हम लोगों के लिए जो उन्होंने काम करके दिया है भजनलाल सरकार ने। तो मैं आपको कहता हूं कि जर्रा इस समय भारतीय जनता पार्टी का जय जयकारा लगा रहा है और वो चीज़ आपको 14 तारीख को फलीभूत होती है। तो ये भाजपा कार्यकर्ता हैं, हमने इन लोगों से जाना क्या इनकी रणनीति है। भाजपा जो एक संगठन की पार्टी मानी जाती है, उसी बेसिस पे ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोगों से भी जानेंगे क्या अंता मांगरोल के रुझान रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। क्या लगता है भाजपा से जनता की क्या उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर क्या भाजपा खड़ी उतर पाएगी, लोगों से क्या रुझान मिल रहे हैं? लोगों से रुझान मिल रहा है, भाजपा बहुत बढ़िया वोटों से आगे जीतेगी, बढ़िया लीड लेगी। जब हम लोग गांव में जाते हैं, लोगों से जानते हैं, तो कंवरलाल मीणा जो 2 साल विधायक रहे, सुनने में आया उनका कार्यकाल खासा अच्छा नहीं रहा, जिसके कारण लोगों में एक नाराजगी भाजपा के प्रति, उसको कैसे आप पूरा करेंगे? कोई नाराजगी नहीं है, नाराजगी की पूर्ति हो गई है, सब लगे हुए हैं। नरेश मीणा जो लगातार चुनौती दे रहे हैं भाजपा कांग्रेस को, उनको किस तरह की चुनौती आप मानते हैं? ये छोटी मोटी चुनौती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। छोटी मोटी चुनौती है। और प्रमोद जैन भाया कोई फर्क नहीं पड़ता है, भाया रे भाया, खाया रे खाया भाया। खाया। चलिए, भाजपा कार्यालय पर हमने भाजपा के कार्यकर्ताओं से जाना किस तरह का चुनावी समीकरण यहाँ पर है, और भी हम लोगों से जानेंगे क्या लगता है यहाँ पर कौन चुनावी बाजी मार सकता है। आपके भाजपा के प्रत्याशी जो मोरपाल सुमन है, लोगों को उनसे क्या उम्मीदें और क्या उनको वो पूरा कर पाएंगे? अब तुम सब करे जो ठीक है यार, मैं तो क्या बताऊँ, समझो भी नहीं, मैं तो समझो भी नहीं कहा है। कंवरलाल मीणा था विधायक रहा था 2 साल, कशो कार्यकाल रहे हो। अब उसने गलत करा तो जेल में है यार, वो मैं तो जानता भी नहीं हूँ। मोरपाल सुमन कैसे व्यक्ति हैं? सब ठीक ठाक है यार, मैं नहीं समझता हूँ इन बारों को। ठीक है। अब मौजूद है अंता मांगरोल विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ, इनसे जानेंगे क्या समीकरण अंता का रहेगा। भाजपा के जो प्रत्याशी हैं मोरपाल सुमन, उनमें क्या ऐसा विशेष है कि अंता की जनता उन्हें जिताए? क्या लगता है अंता में मोरपाल सुमन कितने वोटों से जीत पाएंगे या क्या उम्मीद है उनसे? कम से कम 10,000 वोट तो मान लो। किस बेसिस पे आप मान रहे हैं कि वो 10,000 वोटों से जीतेंगे? हाँ, 10,000 वोटों से जीता प्राप्त होना चाहिए। लोगों का कहना है कि जो विधायक रहे हैं कंवरलाल मीणा 2 साल, उनका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा, इसलिए भाजपा से एक नाराजगी लोगों में है। नहीं है नाराज, नहीं है बिल्कुल। क्या उम्मीद है कि जनता आपको किस तरह का जो है रुझान दे रही है? बीजेपी जीतेगी यहाँ से, बिल्कुल। ये किसकी बदौलत ऐसा आपको लग रहा है? 2-4 दिन से महारानी वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह जो है झालावाड़ 12 में प्रचार कर रहे, कल मुख्यमंत्री भी आए। नरेश मीणा लगातार चुनौती देते जा रहे हैं, क्या लगता है नरेश मीणा की चुनौती कितना हावी मानते हैं? नरेश मीणा नहीं जीतेगा, ये जीतेगा। नरेश मीणा नहीं जीतेगा। और भी हम लोगों बीजेपी क्या कारण है? बढ़िया काम करी थी बीजेपी ने। कंवरलाल मीणा का कार्यकाल लोग तो कह रहे हैं कि 2 साल का अच्छा नहीं रहा। अब वो तो गियो से रियो ने पूरा 2.5 साल रियो ने 5 साल। जी बताइए। कमलनाथ का कोई दोष नहीं है भाई। किसने वो तो पार्टी ने, ओम बिरला जी ने उन्होंने भेजा है जेल। ओम बिरला जी ने उनको जेल भेजा। और भेजा क्या है, मिली भगत से, नहीं तो पाया जाता जेल तो। पाया जाता। हाँ बिल्कुल। और नरेश मीणा नरेश मीणा तो मतलब बाहर का है, वो तो बाहर का है।